यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया के लिए खतरनाक संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ता दिखाई देने लगा है। अमेरिका भले ही युद्ध में अपने सैनिक नहीं उतार रहा, लेकिन अब घातक हथियार और ड्रोन्स यूक्रेन को देने जा रहा है। इससे रूस बौखला गया है और दुनिया को सीधे सीधे परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। कहा कि पश्चिम का रवैया तबाही वाला है। मतलब साफ है, यह युद्ध अब और भयावह मोड़ लेने वाला है। कौन कौन से देश इस युद्ध के लिए जद में आएंगे और कितनी लंबी यह जंग चलने वाली है, कहां मुश्किल है और कहना भी मुश्किल है। बड़ी खबर आ रही है, रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 22वां दिन है। रूस की तरफ से लगता है यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर युद्ध अपराधी बताया है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं, वॉर क्रिमिनल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन को भारी कीमत चुकानी होगी। तो जो बाइडेन का कड़ा रुख, यह कहना कि व्लादिमीर पुतिन युद्ध अपराधी हैं और रूस को इसकी भारी कीमत भुगतनी पड़ेगी, पुतिन को भी। अब वही व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करें तो व्लादिमीर पुतिन अपनी जगह से, अपने पोजीशन से हटने को तैयार नहीं। 500 घंटे से ज्यादा कीव पर हमला चल रहा है, लेकिन कीव पर कब्जा ही व्लादिमीर पुतिन की मंशा है, वो कहते हैं। और रूस का कहना है कि 1-2 दिन में यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो बाइडेन का अब कहना है कि व्लादिमीर पुतिन वॉर क्रिमिनल है, युद्ध अपराधी हैं और पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी। I think he is a war criminal. अब वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान को पूरी तरह सफल बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की धरती को रूस के खिलाफ फौजों का जमावड़ा नहीं बनने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पूरी तरह से विफल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना बिल्कुल साफ है कि रूस के साथ एक वादा किया गया था। इस वादे को किसी पेपर पे नहीं लिखा गया, लेकिन 1997 में यह कहा गया था कि नेटो और पश्चिम देश, जो कि यूक्रेन के यूएस की अगुवाई में पूर्व की ओर नहीं बढ़ेंगे, यानी रूस की ओर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पिछले 20 सालों में ऐसा ही हुआ है और यह धोखा है। और यह धोखा है। व्लादिमीर पुतिन का कहना, व्लादिमीर पुतिन का सीधा यही कहना है कि आपने जो किया वो गलत किया। आप मेरे घर के बाहर अगर सेना लगा देंगे तो मैं इसे देखता नहीं रहूंगा। वहीं यूक्रेन के युद्ध के अब 22वें दिन अब सुपर पावर अमेरिका भी युद्ध के मैदान में कूदता हुआ नजर आ रहा है। भले ही अमेरिका सीधे अपने सैनिक युद्ध के मैदान में नहीं उतार रहा, लेकिन वो अब यूक्रेन के लिए घातक युद्ध हथियार देने जा रहा है, जिसका युद्ध पर बड़ा असर होने वाला है। पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है, ये कह रहे हैं जो बाइडेन। माफ ना करने लायक बयान, यूक्रेन को ड्रोन देगा अमेरिका, दुनिया को भुगतने होंगे नतीजे, कहते हैं व्लादिमीर पुतिन। 7000 छोटे हथियार देगा अमेरिका, वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा कर रहा है पश्चिम और अमेरिका, कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। वहीं 9000 एंटी आर्मर देगा अमेरिका। पश्चिम का रवैया तबाही वाला है और जो बाइडेन कहते हैं पुतिन को परिणाम भुगतना होगा अपने कृत्य का। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले को 9/11 जैसा हमला करार दिया है।
9/11 का जैसे टेरर अटैक था वैसा ही हमला यूक्रेन पर हुआ है, कह रहे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। उन्होंने साफ कहा कि यूरोप में 80 सालों में ऐसा आतंक नहीं देखा गया है। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग की है, साथ ही अमेरिका से एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार की मांग भी की है। कुछ ऐसी मांगे हर रोज करते आ रहे हैं पिछले 22 से 25 दिनों तक ज़ेलेंस्की। Друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам зрозуміти українців, зрозуміти нас зараз, коли це потрібно, саме зараз потрібно найбільше. अब आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की ने क्या कहा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले को 9/11 और 9/11 जैसा बताया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 80 सालों में ऐसा आतंक नहीं देखा गया यूरोप में। उन्होंने ये भी कहा रूस पर नए प्रतिबंध लगाने चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी ज़ेलेंस्की मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें और हथियार मुहैया कराइए, क्योंकि पश्चिमी देश, यूरोप के कई सारे देश और अमेरिका ये कह चुके हैं कि हम हमारे सैनिक औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर नहीं देंगे, लेकिन सैन्य बल की मदद हम आपको देंगे, यानी कि हथियार आपको हम सप्लाई करेंगे। अब बताइए, अब आपको बताते हैं कि किस तरह की मदद उनको मिलने वाली है। यूक्रेन की लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका कूद पड़ा है। सैन्य साजो सामान के साथ अमेरिका यूक्रेन को ड्रोन भी दे रहा है। अमेरिकी ड्रोन को दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को वहां का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। देखते हैं कि MQ-9 रीपर ड्रोन की खासियत क्या है। MQ-9 रीपर ड्रोन को जासूसी में माहिर माना जाता है। युद्ध में MQ-9 रीपर ड्रोन अचूक है। इसका निशाना बेहद सटीक होता है। ये ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइलों से लेस होते हैं। 2 रिमोट पायलट एक जगह से ऑपरेट करते हैं। इस ड्रोन की रफ्तार 360 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 1800 किलोमीटर की रेंज में मारकर वापस लौट सकता है ये ड्रोन। 1701 किलो हथियार की क्षमता भी है। 50,000 फीट तक उड़ान भी भर सकता है, यानी काफी ऊपर से दुश्मन पर निशाना साध सकता है। 2200 लीटर ईंधन की इसकी क्षमता है। MQ-9 रीपर ड्रोन का इराक में अमेरिका ने जमकर इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने ईरानी जनरल सुलेमानी को भी इसी MQ-9 ड्रोन से निशाना बनाया था। अब बात करते हैं अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की, जिसे किलर ड्रोन कहा जाता है। इसके निशाने से बच पाना मुश्किल है। प्रेडेटर ड्रोन ऊंचाई से निगरानी में माहिर है। हवा से जमीन पर पूरी तरह सटीक, एक्यूरेट हमला करता है। प्रेडेटर ड्रोन मिसाइलों से लेस है। 2 रिमोट पायलट इसे एक जगह से ऑपरेट करते हैं। 1900 किलोमीटर की रेंज में घातक हमला कर सकता है प्रेडेटर ड्रोन। 1701 किलोग्राम हथियार की इसकी क्षमता है। 1800 लीटर ईंधन की इसकी क्षमता है। प्रेडेटर ड्रोन 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है और ऊपर से ही दुश्मन को खत्म करने का मादा भी रखता है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, लुहान